नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश चुफाल एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आपको लिए चलता हूं चौकोड़ी, जहां पर गोलजू संदेश यात्रा पहुंची हुई है। और गोलजू संदेश यात्रा के बारे में मैं आपको बताऊं कि गढ़वाल और कुमाऊं के सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक विभेद को दूर करते हुए समरसता के भाव से गढ़वाल क्षेत्र की देव डोलियों का अनुसरण करते हुए पवित्र गोलजू यात्रा की संकल्पना कुछ साथियों के द्वारा, विशेष रूप से अपनी धरोहर संस्था के द्वारा किया गया। तो आइए देखते हैं गोलजू संदेश यात्रा के दृश्य। अरे यहाँ पे तो नहीं दिख रहा, क्या ना जिंदगी से क्या कह रहा हूँ, जिंदगी से गोलजू संदेश यात्रा का जो उद्देश्य है, यानी कि धार्मिक सांस्कृतिक मान्यताओं के आदान प्रदान का जो क्रम विगत 2 वर्ष पूर्व प्रारंभ किया गया, वो अनवरत जारी है। और यह यात्रा गढ़वाल क्षेत्र से होते हुए कुमाऊं के विभिन्न जो प्रमुख धार्मिक स्थल हैं, जो अनेक कहानियों को, लोक गाथाओं को सजोए हुए हमारी मान्यताओं पर आधारित मंदिर हैं, ऐसी धरोहर हैं, इन सभी स्थानों पर देवडांगरों के द्वारा धार्मिक अनुष्ठान के साथ ढोल धमों की थाप पर देव अवतरण के भी कार्यक्रम इस संदेश यात्रा के साथ जोड़े गए हैं। आज के कार्यक्रम में अपनी संस्था एकलव्य के नन्हे मुन्ने बच्चों के द्वारा झूलिया नर्तक बनकर गोलजू संदेश यात्रा का स्वागत किया गया। और इसका उद्देश्य कहीं न कहीं हमारी नई पीढ़ी के बच्चों को अपने धर्म, हिंदू सनातनी मान्यताओं, परंपराओं और विशेष रूप से गोलजू महाराज जैसे हमारे अनेक लोक गाथाओं के प्रति परिचित कराना है।
गोलू देवता की। धार्मिक आस्था के विभिन्न पड़ावों से होते हुए गोलू संदेश यात्रा चौकोड़ी पहुंची, जहां पर अल्प विश्राम के बाद समस्त भक्तजन बेड़ीनाग का जो ऐतिहासिक मूल रूप से बेड़ीनाग मंदिर के रूप में जैसा हम जानते हैं, बेड़ीनाग मंदिर में आज रात्रि का विश्राम रहेगा और कल माता कोटगाड़ी के दरबार को ये यात्रा रवाना होगी। बोलो गोलजी महाराज की बोलो गोलजी महाराज की करके जोर से बोलो गोलजी महाराज की। बहुत कम लगा है। बोलो गोलजी महाराज की। गोलजी महाराज की। 15 अप्रैल 2022 को पहली यात्रा निकली थी। अभी द्वितीय चरण की यात्रा है। हर दूसरे वर्ष में, पहले 2022 में थी, अब 2024 में यात्रा निकल रही है। कुमाऊं और गढ़वाल की जो संस्कृति का आपस में जो समन्वय है, जो सामंजस्य है, जो एक दूसरे को जोड़ते हैं, वही राजनीतिक रूप से उसको तोड़ने का काम भी राजनीति करती है। तो जब हम लोग यहाँ से गढ़वाल गए तो गढ़वाल में कुमाऊं का देवता आया है करके लोग इतने स्वागत के लिए आतुर थे और जगह जगह रोक करके उसका स्वागत कर रहे थे। तो एक ये पहल शुरुआत हुई है, क्योंकि वहाँ गढ़वाल में डोली व्यवस्था है। ऐसे लगभग 500 डोलियाँ वहाँ पर निकलती है। हमारे कुल 75 पड़ाव इसमें थे जो हमारे पास में रिकॉर्ड में थे, लेकिन वर्तमान में हमारे पास में जो आंकड़ा अभी हमारे पास में आया है वो करीब 200 का आंकड़ा छू जाएगा कि इतने तक हम लोग कहीं पर कम कहीं ज़्यादा बिना रिकॉर्ड के भी वो लोग इसमें जुड़ने को तैयार हैं। पिछले बार में गढ़वाल में 3 स्थान थे, इस बार 21 स्थान तक ये यात्रा गई है और 21 तो वो स्थान है जो हमारे पास में पहले से तय थे। वहाँ जाने के बाद में वो स्थान हमारे भी वो बड़े हैं। बोलो गोलजी महाराज की। गोलजी महाराज की। बोलो गोलजी महाराज की बोलो गोलजी महाराज की करके जोर से बोलो गोलजी महाराज की। गोलजी महाराज की। गोलजी महाराज की। दोस्तों, इस प्रकार गोलजू संदेश यात्रा, जिसका उद्देश्य कुमाऊं और गढ़वाल के विभेद को भुलाकर दोनों ही उत्तराखंड के जो छोर हैं उनमें आपस में धार्मिक सांस्कृतिक मान्यताओं में समरसता प्रदान करना और कहीं न कहीं एक दूसरे क्षेत्र की धार्मिक मान्यताओं, हिंदू सनातनी धर्म से जुड़ी हुई बहुत सारी घटनाओं और देव डोलियों की परंपराओं को संरक्षित करना, संवर्धित करना और साथ ही नई पीढ़ी को जागरूक करना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।